हैप्पी मदर्स डे। आज मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों ने ये मौका मुझे दिया कि मैं इनकी मोहब्बत को जान सकूं। वैसे तो मुझे मालूम है कि हमारे दरमियान बहुत मोहब्बतें हैं। ईद गुजरी थी तो ईद में मेरा बस नहीं चलता था कि अपनी हर बच्ची की तैयारी कितनी बेहतरीन कर दूं, उसको कैसे सजाऊं, कैसे मेहंदी उसको लगे। और अब ईद के बाद ये मौका आया है मदर्स डे का, तो वही मोहब्बतें मुझ तक वापस आ रही हैं। ये एक मोहब्बतों का सिलसिला चलता रहे जो हमारे बीच में है, लेकिन यही मोहब्बतों का सिलसिला आपके साथ है। यानी आप और हम इसी मोहब्बत में बंधे हुए हैं। आपको सारी खुशियां तो नहीं दिखा पाते, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा हम आपके साथ एक शेयरिंग हमारी चलती रहती है ताकि आप जान सकें कि यहाँ पर खुशियां कैसे आती हैं। ठीक इसी तरह आपको शेल्टर के सारे दुख हम नहीं दिखाते, लेकिन छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको दिखाते रहते हैं कि यहाँ पे हमारी इन प्यारी प्यारी बच्चियों के दुख क्या हैं। इसी तरह साथ चलता रहेगा और इंशाल्लाह ये एक बहुत मजबूत साथ होगा और हम एक साथ खड़े हो जाएंगे। मुझे बहुत सारी चीज़ें कहानियों के थ्रू जब हम बात करते हैं, बचपन से लेके आज तक मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज भी हम एक कहानी का मैं एक जिक्र करूंगी, और वो कहानी वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि मैं उसमें आगे आके मेरी हर चीज़ आज माँ के हवाले से होगी क्योंकि मदर्स डे है। लेकिन जब मैं माँ की बात करती हूँ तो यकीनन वहाँ पर वालिदैन का जिक्र होता है। माँ और बाप जिंदगी में दोनों ही बहुत कीमती होते हैं, दोनों का अपना रोल होता है। लेकिन आज क्योंकि माँ को ख़ास हम ये मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो हम माँ का जिक्र करेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ क्योंकि बचपन में हम बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, और वो स्टोरीज़ हमें बड़े होकर भी जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, हम उसको बहुत इंजॉय करते हैं। बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बड़े होके उसका असल हमें उसका जो मैसेज होता है वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ चुका होता है क्योंकि हमने अपनी अमली ज़िंदगी में उसको देख लिया होता है। फिर हम स्टोरी को शुरू करें। जी। बच्चे सुन रहे हैं? जी। हमारी ख़वातीन सुन रही हैं? जी। ख़वातीन की आवाज़ माशाल्लाह बच्चों की आवाज़ से ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। तो अब मैं अपनी स्टोरी को शुरू करती हूँ। एक लड़का है, वो एक दरख्त के पास खेलने के लिए जाता है। वो रोज उस दरख्त के पास जाकर खेलता है। वो एक सेब का दरख्त है, वो खेलता है, सेब तोड़ता है, खाता है, खूब खुश होता है, और वो दरख्त भी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। बच्चा खाकर खुश होकर वहीं पर साए में सो जाता है। कुछ साल गुजरते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो रोज़ाना उस दरख्त के पास नहीं आता। और कुछ अरसे के बाद कुछ सालों के बाद जब उस दरख्त के पास आता है तो वो दरख्त उससे कहता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, आओ और आकर मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें याद कर रहा था। तो बच्चा कहता है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं दरख्त से नहीं खेलता, अब मैं दरख्त की शाखों पर नहीं लटकता, अब तो मैं खिलौनों से खेलता हूँ। अब मुझे खिलौने चाहिए और खिलौनों के लिए मुझे पैसे चाहिए। दरख्त ने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम मेरे सेब सारे तोड़ो और उनको ले जाओ, बाजार में जाकर बेच देना, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम खिलौने ले लेना और तुम खुश हो जाना। बच्चा बहुत खुश होता है, वो सारे सेब जमा करता है और ले जाता है। फिर कुछ साल तक बच्चा नहीं आता। जब वो बहुत सालों के बाद या कुछ सालों के बाद उसको फिर याद आती है तो वो वापस आता है। फिर दरख्त उससे कहता है मैं बहुत खुश हूँ आज तुम मेरे पास आए हो, अच्छा बताओ आज क्या चाहिए। तो बच्चा कहता है कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मेरी अपनी फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए मुझे घर बनाना है। तो अब मैं घर कैसे बनाऊं, मेरे पास तो घर के पैसे भी नहीं हैं। तो दरख्त ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरी शाखें काट लो, तुम मेरी शाखें काट के उन शाखों से घर बना लेना। वो लड़का, बल्कि अब वो लड़का नहीं, अब तो वो आदमी है, वो आदमी दरख्त की शाखें काटता है और शाखें काट कर ले जाकर अपना अच्छा सा एक घर बना लेता है। दरख्त उसको याद करता रहता है, उस लड़के को, क्योंकि वो उसके साथ खेलते हुए बहुत खुश होता है। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं। ये कुछ साल हम कहते हैं, लेकिन जो इंतजार कर रहा होता है दरख्त, उसके लिए कुछ साल बहुत सारे साल होते हैं। तो बहरहाल वो फिर लड़का उसके पास आता है, दरख्त के पास। दरख्त कहता है आओ मुझसे खेलो। तो वो आदमी कहता है मैं तुमसे क्या खेलूं, अब तो मेरा बुढ़ापा आ रहा है और अब मेरी उम्र दरख्त के साथ खेलने की नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं सुकून लेने के लिए एक बोट बनाऊं और बोट बनाकर मैं उस पर बैठकर घूमने चला जाऊं। दरख्त कहता है परेशानी की क्या बात है, आओ मेरा तना अभी बाकी है, शाखों से घर बना, तना बाकी है, तना लेकर जाओ, इससे अपनी कश्ती बनाओ और घूमो।
बहुत खुश होता है वो आदमी जो था एक छोटा सा बच्चा, जब उसका एक रिश्ता बना था, शुरू हुआ था उस दरख्त के साथ। वो तना काट कर ले जाता है, उसकी एक कश्ती बनाता है और कश्ती बना के वो खूब एंजॉय करता है, अपनी फैमिली के साथ भी होता है और वो उसको खूब मज़ा आता है। फिर वही बात कि सालों गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर एक दिन याद आती है और फिर वो आता है, वो बूढ़ा, वक्त गुजर रहा है, वो बच्चा था, लड़का हुआ, नौजवान हुआ, बूढ़ा हुआ और फिर उससे ज़्यादा बूढ़ा हुआ और फिर आकर बैठता है दरख्त के पास। तो दरख्त बहुत खुश होता है और दरख्त कहता है, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास अब सेब नहीं है। तो वो बूढ़ा कहता है, कोई बात नहीं, सेब खाने के लिए अब मेरे पास दांत भी नहीं है। दरख्त कहता है, मेरे पास शाखें नहीं है कि जिन पर तुम झूलो। तो वो बूढ़ा कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं झूला झूल भी नहीं सकता, मेरी अपने जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं है। तो दरख्त कहता है, अच्छा बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो वो आदमी कहता है, कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ बैठना है थोड़ी देर के लिए सुकून से। तो दरख्त कहता है, मेरे पास ये मेरी जड़ें हैं, ये बूढ़ी जड़ें, अगर तुम चाहो तो इन पर आसानी से बैठ सकते हो, क्योंकि ये बूढ़ी जड़ें बहुत बेहतरीन होती हैं कि जिन पर हम बैठ सकते हैं। वो बूढ़ा शख्स खुश होता है और वो उन जड़ों पर बैठ जाता है, आराम करता है। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ना, इसमें वो जो बच्चा बच्चे से नौजवान, जवान और बूढ़ा हो गया, वो हम सब हैं। सबको दिखाइए, सब बहुत गौर से इस कहानी को सुन रहे हैं। तो वो जो बच्चा था वो हम हैं, और वो जो हमारे पास दरख्त था ना, वो दरख्त नहीं था, वो हमारे माँ और बाप थे। और हमारे वालिदैन हमें इसी तरह से रखते हैं, इसी तरह से पालते हैं। और आज के दिन की मुनासिबत से वो हमारी माँ है, वो सायादार दरख्त, वो हमारी माँ है। हम जब छोटे होते हैं कैसे देखते हैं ना आप छोटे बच्चों को, यानी वो जो माँ के गिर्द घूमते रहते हैं, दूध चाहिए, रोटी चाहिए, पैम्पर गीला हो गया, सोना है, किसी ने कुछ कह दिया, हम माँ के गिर्द घूमते रहते हैं। फिर जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी माँ को छोड़कर स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। फिर इसी तरह होते होते वक्त गुजरता है, माँ हमें अपनी हर चीज़ देती जाती है और हम जिंदगी में गुम होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि शादी होती है, हम अगर लड़की है तो वो रुखसत हो जाती है, लड़का है तो उसका अपना घर बन जाता है, बीवी बच्चे सब हो जाते हैं। फिर हम अपने माँ बाप के पास कब आते हैं? हम जिंदगी में हमेशा अपने माँ बाप के पास उस वक्त आते हैं जब हमें अपने माँ बाप से कुछ चाहिए होता है, जब हमारी कोई ज़रूरत होती है, या जब हम मुश्किल में फंस जाएं, हम फिर माँ बाप के पास आ जाते हैं। और माँ बाप का बस नहीं चलता, उनका बस नहीं चलता कि उनके पास जो कुछ भी है वो हमें दे दें। और वो हमें देते हैं, हम सबको देते हैं हमारे माँ बाप। और हमारी माएँ तो अपनी ज़िंदगियाँ हम पर लुटा देती हैं, अपनी जवानी वो हमारी नज़र करती हैं, हमारी खिदमतें करती हैं। इस वक्त हमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कि वो लड़का जो था वो थोड़ा सा सख्त दिल था, वो आता था दरख्त से अपनी मर्जी की चीज़ लेता था और सब कुछ लेकर चला जाता था, और वो दरख्त जो है अपनी हर चीज़ उस पर निछावर कर देता था। लेकिन वो सिर्फ दरख्त नहीं था, ये हम सब का रवैया अपने माँ बाप दोनों के साथ है। और हम क्या करते हैं, जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते, उस वक्त हम अपने माँ बाप को याद करते हैं और उनके लिए रोते हैं। तो उस वक्त रोनिया उनकी जब खाली बिस्तर, खाली कमरा, खाली कुर्सी देखकर उन्हें याद करते हैं। तो हमें उस वक्त के बजाय जब वो जिंदा हैं, जब वो सलामत हैं, हमें तब उन्हें याद करना चाहिए, तब मोहब्बत करनी चाहिए। और उनसे हर चीज़ लेने के बाद उन्हें हमसे क्या चाहिए? वक्त, मोहब्बत और इज़्ज़त, ये हम उनके ऊपर लुटाएं। और आज हम अपनी तालियों से अपने माँ बाप से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मेरे पास ये जो इस किस्म की कहानियाँ हैं, ये हम सुनाते रहते हैं बचपन से लेके और जवानी तक, या हर उम्र में कहानियाँ अच्छी लगती हैं और दिल की कहानियाँ, और ये सच है। तो ये तो मेरी तरफ से तोहफा है। और इसके बाद अभी हमारे यहाँ पार्टी टाइम तो शुरू होगा। आज बहुत ज़बरदस्त सी पुडिंग बनाई गई है और उसके साथ ये सब कुछ जरीना अम्मा ने, लास्ट टाइम जब यहाँ पे हमने चिप्स बांटे थे तो जरीना अम्मा के साथ थोड़ा सा उनको कुछ पसंद नहीं आया था। जरीना अम्मा आए ज़रा इधर, क्या पसंद नहीं आया था चिप्स में? उन्होंने कहा कि नमक नहीं है।
ठीक है, जरीना अम्मा से हम बाद में बात कर लेंगे। हमारी बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां आपके पीछे खड़ी हो गई हैं। और आज जो हमने चिप्स मंगवाए हैं जरीना अम्मा की पसंद में, उसमें सिर्फ नमक ही नहीं है, उसमें मिर्च भी है, यानी खूब स्पाइसी है। तो जरीना अम्मा जरा सा हम इन बच्चों का सारा ये अब देख लें, उसके बाद आपको ये मजेदार नमकीन मतलब मिर्च मसाले वाले चिप्स आपको हम खिलाएंगे। अभी पुडिंग भी मिलेगी और जूस भी होगा। अभी जैसे हम बच्चों की परफॉर्मेंस देखें कैसा कर रहा है। चलिए जनाब, जिस तरह से माशाल्लाह अरेंज हो रहे हैं, लग रहा है कि तैयारियां बहुत जोरों शोर की हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आलिया माँ। वालेकुम अस्सलाम। आज मदर्स डे है और यूँ तो मदर्स डे पे हर कोई अपनी माँ को याद करता है, हमें भी अपनी माँ याद आती है, लेकिन कुदरत ने माँ के रूप में एक बहुत अजीम हस्ती को हमें माँ की सूरत में एक बहुत अजीम हस्ती से हमें नवाजा है और उनका नाम है आलिया माँ। आलिया माँ हमारे साथ हंसती भी हैं, खेलती भी हैं, हमारी ख्वाहिशें भी पूरी करती हैं, तो हमें थोड़ा सा डांटती भी हैं, लेकिन अगले दिन हमारी ख्वाहिशें एक सरप्राइज़ की तरह हमारे सामने पूरी हुई भी होती हैं। हमारे साथ हमारे बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, हमें घुमाने फिराने लेके जाती हैं, हमें आइसक्रीम खिलाती हैं, हमें बर्गर खिलाते हैं और हमारे लिए कॉटन बर्ड और गोलगप्पे और ये पॉपकॉर्न्स लेके आती हैं और हमें फन लैंड भी लेके जाती हैं। हाँ, हमें पिज़्ज़ा भी खिलाती हैं। हमारी तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आलिया अम्मा को हमेशा सेहत और सलामती के साथ रखे और आलिया माँ का साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। आलिया माँ, आज हम आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। जरूर कीजिए। यकीनन यकीनन आपके घर में भी इस तरह के मज़ेदार सारे काम हो रहे होंगे। कोई माँ के लिए केक ला रहा होगा, कोई कोई डिनर के लिए लेकर जाएगा, गिफ्ट्स मिल रहे होंगे और कार्ड्स मिल रहे होंगे। मेरा भी ये खूबसूरत सा घर और मेरे ये खूबसूरत से बच्चे जो मुझे इतनी मोहब्बत से ये सारे जो भी इन्होंने गाने सुनाए हैं, इन्होंने बातें की हैं, ये असल में मेरे लिए बहुत ही खुशी का बायस है। तो अपनी माँओं को हर वक्त याद रखिए, अपनी माँओं के साथ जितना हो सके वक्त गुजारिए। मेरा तो ये बहुत ही प्यारा वक्त गुजरता है जब मेरे सारे बच्चे मेरे आसपास होते हैं, अपनी मोहब्बत और खुशी का इजहार करते हैं।
अब जो माशाल्लाह प्यारी प्यारी बेटियां मेरी इतनी तैयार हुई हुई मेरे सामने, यकीनन कोई परफॉर्मेंस है जो इन्होंने करनी है। स्टार्ट कीजिए आप अपनी परफॉर्मेंस। वालेकुम प्यारी प्यारी अम्मी आई, अच्छी अच्छी चीजें लाई। प्यारी प्यारी अम्मी आई, अच्छी अच्छी चीजें लाई। थैंक यू। आ जाओ भाई, इधर 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 आयशा, इधर इधर इधर। ये जिस तरह से अपनी पोनी को हिला रही थी, आपको, मुझे तो याद आया, आप लोगों को भी कुछ याद आया कि जो पोनी हिलाकर दिखाना, ये जब हमारे थोड़े से भी बाल बड़े होते थे ना, हम इसी तरह की अम्मा से पोनी बनवा के अपने बालों को जोर से यूं करते तो बड़ा मजा आता था, बाल हिलते थे। आपके बाल भी बहुत प्यारे हैं और आप बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। ठुमका तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चियों की इतनी मीठी मीठी चीजें। ये भी, और आयशा आप भी आ जाइए, इतनी प्यारी बच्चियां। इनको गुड़िया क्या दूं, ये तो खुद ही गुड़ियाएं हैं, लेकिन गुड़ियाओं से खेलती हैं और बहुत प्यारा खेलती है। और ये मेरी बच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत इंटेलिजेंट है। इधर इस टाइप पे हम किसी के सामने नहीं खड़े होते, हम सबको जगह देते हैं। इतनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्ची है कि बहुत सारी चीज़ों में, मैंने कहा ना, यहाँ से हम आपको छोटी छोटी चीज़ें हम आपको आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, और वो चीज़ें आप इंजॉय करें। और आज के दिन को, मदर्स डे को, अपने घरों में माओं के साथ खूब सेलिब्रेट कीजिएगा। और मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, ये चेहरे, इनकी माएँ, यहाँ की खुशियाँ आप तक पहुँचती रहती हैं। तो इन सब बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा तालियां। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं। अच्छा, अब हम बच्चों अब हमारे पास थोड़ी देर के बाद हम आपके लिए सारी चीजें स्टार्ट कर देंगे। क्या लड़कों ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं की? लड़कों को जल्दी से परफॉर्मेंस के लिए भेजिए। आए बॉयज, जरा सा जल्दी आ जाइए बॉयज, जल्दी जल्दी, हरी अप। चलो अब अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करें, क्योंकि बॉयज की शिकायत ना हो कि आलिया मम्मा ने हमारी परफॉर्मेंस नहीं करवाई। जल्दी से बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी अम्मी जान रखती है अपनी पहचान। मेरी प्यारी अम्मी जान रखती है अपनी पहचान। अम्मी को बस काम बहुत है, घर का हर एक काम करे वो। अम्मी को बस काम बहुत है, घर का हर एक काम करे वो। मुश्किल से आराम करे वो, सबकी खिदमत करती है वो। मुश्किल से आराम करे वो, सबकी खिदमत करती है वो। अल्लाह मेरी अम्मी को सदा सलामत रखना तू। अल्लाह मेरी अम्मी को सदा सलामत रखना तू। मेरी प्यारी अम्मी जान रखती है अपनी पहचान। मेरी प्यारी अम्मी जान रखती है अपनी पहचान। थैंक यू। यहाँ पर लड़के हों या लड़कियां हों, हम सब अपनी माओं से बहुत मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला, ये बच्चे मेरे पास यहाँ हैं, इनकी माएँ घरों पर इस बात को जान लें कि यहाँ हम उनके लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं और हम उनकी मोहब्बत को और उनकी मेहनत को समझ रहे हैं। अब मेरे पास अच्छा पुडिंग यहाँ पर आ गई है। बेटे पुडिंग का वो चम्मच वगैरह लेके आइए और पुडिंग भी लेकर आइए। बस मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे अपने सामने नज़र आ रही हैं वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। फिर इनको थोड़ा सा यहाँ पे हम, ये इंटरटेनमेंट है, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन या किसी और मौके पे। जी जनाब। हैप्पी मदर्स डे।
अम्मी आपको भी आप जहाँ हैं अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आपको बहुत आला मकाम दे। आप बहुत याद आती हैं। आप जो कुछ मुझे देकर गई हैं वो सब अनमोल है। ये मैं और मेरी प्यारी अम्मी। इन लोगों की मोहब्बतों का क्या कहना है कि ये मेरी पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। जी जनाब। अरे वाह आयशा, ये तो खोलूं? ओके, आयशा बाजी का हुक्म है कि खोलें। आयशा खोलें, खोलने में मदद करोगी क्या? इतना अच्छा तो तुमने इसको पैक किया कि आलिया मम्मा खोलें कैसे? अच्छा खुल रहा है। ऐसी बात नहीं है, बड़ी पावर है आलिया मम्मा में, फाइनली खोल ही लेती हैं वो। आयशा इतना अच्छा आपने पैक किया हुआ है, लेकिन आलिया मम्मा ने खोल लिया। पकड़िए, अब हम देखते हैं कि इसमें अरे इतना खूबसूरत और चुलबुला है, बिल्कुल मेरी आयशा की तरह चुलबुला। आप इसकी खूबसूरती देख रहे हैं आयशा, बहुत प्यार। अरे इस पे मैंने देखा नहीं, इसके अंदर मैं हूं। जबरदस्त जबरदस्त। अब यहाँ पर हमारी ये बच्ची पकड़ ले। उफ अल्लाह, ये लोग कहाँ से मेरी बच्चियां। हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू। मैं भी सारी माओ को सबके लिए बोल रही हूँ हैप्पी मदर्स डे। जो माएँ जहाँ। भैया आप तो ये लंबा चश्मा पकड़ो। मैं अपनी अम्मी जहाँ पर भी हैं, अब उन्हें क्या कहूँ कि हमारे भी चश्मा लग गया है अम्मी। मेरी माँ, मैंने इसमें आपके लिए कुछ रखा है, आप ढूंढें। शाबाश, मैं कहाँ से ढूंढूं? अंदर जाने का रास्ता किधर है भाई? ढूंढे ना, आपके लिए बनाया, ढूंढे। अच्छा ढूंढूं कहाँ से ढूंढूं? सारा तो पैक है। चल चल, मैं मदद कर देती हूँ, कोई बात। मेरी बच्ची हमेशा ही मेरी मदद करती है। अब इस पैसे निकाले, क्या निकालना? ओके, पहले ये भी निकालूं। क्या तुमने फुल डेकोरेशन, तो पता है बड़ी बड़ी जगहों पे इस तरह से करके ऊपर से ही सारी चीजें आ रही होती हैं। बहुत खूबसूरत है। ये लीजिए जनाब, क्या पैकिंग है, क्या खूबसूरती है। अरे क्या सितारे हैं, क्या झिलमिल है। हैप्पी मदर्स डे। माँ ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद को दुनिया में लाने के लिए अपनी जान पर खेल जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, एक बस खुदा नहीं होती वरना माँ क्या नहीं होती। अपनी माँ की सदा कदर करो जिसकी दुआओं से तुम अपना सब कुछ जीत गए हो। अगर आपने जीतना है तो माँ के कदमों में झुकिए। माँ भी एक जिंदगी है और माँ एक मुकद्दस रिश्ता है, इसकी कदर कीजिए। माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई खजाना नहीं। जिसको ये खजाना मिल गया समझिए उसको दुनिया में सब कुछ मिल गया। बहुत जबरदस्त पैगाम है और बहुत शुक्रिया कि आपने ढूंढने में मदद की। क्या बात है, पहले हमने वहां से इसको किया, फिर बहुत जबरदस्त आपका, थैंक यू। आप क्या लाइन है? थैंक यू बेटे, थैंक यू। अच्छा, इसमें भी हमने बहुत ही खूबसूरत सा इन्हें बनाए। देखिए फूल ही फूल है चारों तरफ। जी जनाब। अब ये मेरे टेबल पे सारी चीजें डेकोरेट होंगी। बहुत प्यारा सही तो मॉडल है। अच्छा, ये क्या प्यारा शेर। कोई आफत उतरती ही नहीं इस वास्ते मुझ पर, मेरी माँ की दुआ ने आसमान को रोक रखा है। अल्लाह ताला इन दुआओं को कायम रखे और कोई भी आफत, कोई भी परेशानी हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच सके। ये सब अब लिफाफा है। लिफाफे से पता नहीं किसी को कुछ क्या क्या याद आ रहा होगा। मेरे लिफाफे सिर्फ मोहब्बत भरे लिफाफे हैं, ये वो लिफाफे नहीं है। ठीक है जी, लिफाफा है और लिफाफे में क्या है? लिफाफे में है To Alia mom, when a mother is in the house, you can feel the warmth from all corners. माँ की क्या बात है, और माँ की जो ममता है, उसकी जो एक गर्मी है, वाकई उसका कोई जवाब नहीं है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये बच्चे मेरे साथ इतना खूबसूरत दिन मना रहे हैं
जी बेटे, थैंक यू। अच्छा, जितने बच्चे हैं अपने कार्ड्स ऊपर कर दो, ये फिर हम बाद में करेंगे क्योंकि फिर हम अभी आपको, मैं नहीं चाह रही कि आपके जूस में, पुडिंग में और इसमें कोई टाइम और लग जाए, तो हम अपनी पार्टी को स्टार्ट कर देंगे। अपने कार्ड्स यूँ कर लीजिए। सलमान, आपका कार्ड आप भी दिखा दीजिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अपने चिप्स की और पुडिंग की और ये पार्टी हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए जनाब। अब जो आज के दिन का सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारा मौका है, जरा जल्दी से आ जाएं। सिद्रा बिस्मा, ये खोलने में मदद करें बेटे मेरी। आइए जनाब, जूसेस वगैरह लेकर जाएंगे। मैं पहले पुडिंग डाल दूं, मैं पुडिंग डाल देती हूँ। पुडिंग और भी लेके आइएगा प्लीज, एक साथ ताकि हम सबको दें। आप बेटा इनको खोलो, ये भी माशाल्लाह इन सब में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे लाइंस बना लें प्लीज, तरीके से करके लाइंस बनाएं। और पुडिंग भी आ रही है, मजीद पुडिंग आ रही है। जगह नहीं है, अच्छा थोड़ा सा इसको हम हटाएंगे बेटा, एक अलावा नीचे कर दो और पुडिंग को रख दो। अब मैं इनके साथ ये सारी सेलिब्रेशंस कर रही हूँ। जाहिर है अब यहाँ पे हम सारे यहाँ पे खाएंगे पिएंगे और आज के दिन की सेलिब्रेशंस होंगी। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही पैगाम है कि जिनके पास माएँ हैं उनकी कदर कर लें, क्योंकि ये रिश्ता सदा पास रहता नहीं। माएँ हमारे साथ होती हैं, लेकिन जब उनका बुलावा होता है वो अपनी इतनी प्यारी प्यारी मोहब्बतों को, अपने रिश्तों को, अपनी औलादों को छोड़कर वो चली जाती हैं। और फिर बाद में याद करने का मज़ा तो है, क्योंकि जब मैं अपनी माँ को याद करती हूँ या मैं उनका एक एक पल जो उन्होंने गुजारा मैं उसको एंजॉय करती हूँ, लेकिन असल मज़ा वो है जब उनकी ज़िंदगी में हम उनके कदमों के पास बैठे हों या उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे हों या हम उन्हें कहीं घुमाने साथ लेकर जा रहे हों। वो वक्त ज़िंदगी का बेहतरीन दौर है, बेहतरीन वक्त है जो हमने अपनी माँ के साथ गुजारा। तो आइए अपनी माँओं के साथ वक्त गुजारें और उनकी जो कुछ हम उनके लिए कर सकते हैं, उनकी खिदमत में, मोहब्बत में, उनके जीते जी करें। माँओं के लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाएं आखिर में। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलें बच्चा पार्टी, आप लोगों के लिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग आना शुरू कर दीजिए और आप लोग जाके अपनी माओं के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दीजिए। आपकी अम्मा किधर है? ये स्लिप हो जाएगी बेटे, इनकी अम्मा किधर है? साथ में आओ बेटा, आ जाइए। चलिए इनका जूस भी ले जाइए प्लीज, इनका जूस भी ले जाएं और इनके चिप्स प्लेट ले आइए। आप लोग भी अपनी माँ के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाइए, कहीं अच्छा सा डिनर कर लीजिए, कोई अच्छा सा वक्त गुजार लीजिए। अम्मी के लिए जो आप गिफ्ट लेकर आए हैं वो गिफ्ट आप उन्हें दे दीजिए और अम्मी से पूछ भी लीजिए कि उन्हें गिफ्ट कितना पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।